कोई भी काम जब आप करते हो, तो कोई भी काम आप किस तरह से करते हो, किस तरह से उसकी ज़िम्मेदारी लेते हो, कितना रिस्पॉन्सिबल अब आप अपने आप को मानते हो या कितना अपने साथ जो चीज़ हुई उसके लिए दूसरे को ज़िम्मेदार मानते हो। यहाँ पे मैच्योरिटी मापी जाती है, ठीक है? मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि खाली हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ उठा ली, कुछ चीज़ें कर दी तो वो में हम मैच्योर्ड हैं, ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब आपके लाइफ में आज हम थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बताएँगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है? तो एक टोरंटो में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है? डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन। उनके अनुसार अगर हमने अपने अपनी कम उम्र में कई ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं, खुद को और अपने जीवन को अच्छी तरह से सँभाला है, तो हम अधिक मैच्योर्ड हैं। जिससे हम आगे कई प्रकार की विभिन्न स्थितियों को सँभालने में सक्षम होते हैं, ठीक है? अगर हमने कम एज में बहुत सारी जैसे भी कुछ लोग जो होते हैं ना बच्चे, जिनको माँ-बाप सँभालते जाते हैं, पढ़ाते, लिखाते, सब कुछ, उनको कुछ करना नहीं है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10वीं तक पढ़े लेकिन उसके बाद उनके माँ-बाप के पास पैसा ही नहीं है। अब वो ट्यूशन करके, कुछ करके पढ़ाई अपना कर रहे हैं या कुछ काम करके अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी चीज़। तो उनकी मैच्योरिटी उस बच्चों से ज़्यादा होगी, जो खुद की ज़िम्मेदारी लेके वो चीज़ करेंगे। जब ईज़िली मिलता है तो मैच्योरिटी जो है ना, ऐज के हिसाब से नहीं डेवलप होती है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कब उठाना चालू करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेते हैं ना, तब आपकी मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी का मतलब मालूम है क्या? मैच्योरिटी का असली मतलब है कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी खुद ज़िम्मेदारी लेना, ना कि अपने माँ-बाप, अपनी परिस्थितियों, अपने लोगों को ऊपर डाल देना। इसके वजह से मेरा ये नहीं हो पाया, इसने ऐसा किया इसके लिए ये नहीं हो पाया। मेरे तो माँ-बाप ही गरीब थे या मेरे तो परिस्थितियाँ खराब थी या तो मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ। दिस इज़ नॉट। हर चीज़ के बावजूद आपने सब कुछ कंप्लीट किया ना और आप कर रहे हो और आप उसको कंप्लेन नहीं कर रहे हो, तब आपकी मैच्योरिटी बेटर है। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें कर रहे हो और आप उसका ब्लेम किसी और पे डाल, ठीक है? तब आप मैच्योर्ड नहीं हो। मैच्योरिटी तभी आती है कि जब आपके साथ, अब इसके आयाम क्या है, तो इसके बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे डायमेंशन है। जैसे बोलते हैं ना, मेंटल लेवल पे मैच्योरिटी का क्या मतलब है, इमोशनल लेवल पे मैच्योरिटी का क्या मतलब है, तो सबके अलग अलग आयाम है। मैच्योरिटी जो है हमारा मानसिक विचार पैटर्न, जो हमारा जो है थॉट का पैटर्न जो होता है ना, वो किसी विशेष चीज को देखने के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है, दृष्टिकोण कैसा निर्धारित करता है, वो हमारी मैच्योरिटी होती है, हमारी मेंटल मैच्योरिटी होती है, ठीक है? कि हमारा थॉट, हमारे मानसिक विचार पैटर्न किसी भी विशेष स्थिति को देखने के लिए हमारा एटीट्यूड या हमारा दृष्टिकोण निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं, यदि आपका पार्टनर आपको अल्टीमेटम दिया है, कोई चीज के लिए अल्टीमेटम आपका पार्टनर दिया, और अगर आप मैच्योर हैं तो आप शांत रहेंगे, न कि स्ट्रेस लेंगे। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, इसका मतलब आप मैच्योर नहीं है। अब आपके पार्टनर ने आपको कोई, बोलते हैं ना, अल्टीमेटम दे दिया और आप गुस्सा कर रहे हो या आप स्ट्रेस में आ गए, तो आप मैच्योर नहीं हो। लेकिन सब गलत होने के बावजूद या सब आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आप शांत रह रहे हो ना, इसका मतलब कि आप मानसिक तरह से संतुलित हो, मैच्योर्ड हो, मेंटल आपका स्टेटस बेटर है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हो, कोई चीज आया, ऐसा चीज आ गया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप मेंटली डिस्टर्ब, तो आपकी मेंटल मैच्योरिटी नहीं है बराबर। मेंटल मैच्योरिटी आपकी तब होगी जब आपके साथ जो चीजें सही नहीं हो रही हैं और फिर भी आप मैच्योरिटी से, शांति से उसको निभा रहे हो। ये नहीं कि आपके पार्टनर ने कुछ आपको बोला और आप चिल्ला रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तब आप मैच्योर नहीं हो। इफ यू आर मैच्योर, तब आप उसको, उसका रास्ता निकालोगे, उसका सोल्यूशन निकालोगे। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, न कि जो मैच्योर होता है वो सोल्यूशन पे काम करता है, जो इमेच्योर होता है वो प्रॉब्लम का कंप्लेन करता है, स्ट्रेस लेता है। मैच्योरिटी इज लाइक दैट। इमोशनल लेवल पे, जो आपके भावनात्मक लेवल पे जो मैच्योरिटी होती है ना, क्या होती है मैच्योरिटी, हमारे स्वयं के प्रति, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति हमारी जो इमोशंस है, हमारी भावनात्मक उपलब्धता को दर्शाता है। जो हमारी इमोशनल, हमने क्या अचीव किया है उसको बताता है। उदाहरण के लिए, कि क्या हम अपने लिए दया महसूस कर रहे हैं और दूसरों के लिए रो रहे हैं, तो हम मैच्योर नहीं हुए। अपने लिए दया कर रहे हैं और दूसरों के लिए रो रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब आप इमोशनल मैच्योर नहीं हो। इमोशनल मैच्योर्ड का मतलब आप खुद के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपके इमोशंस के लिए आप कितने जिम्मेदार हो और दूसरों के लिए आप कितने जिम्मेदार हो, वो दोनों का बैलेंस करना आपकी मैच्योरिटी को दर्शाता है।
बहुत लोग होते हैं ना, देखो वो दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन खुद के लिए नहीं करेंगे। दूसरों को अच्छा जैसे लेडीज लोग होते हैं, हस्बैंड और बच्चे को अच्छा खाना खिलाएंगे, बट खुद का खाने का सब्जी और फ्रूट बार नहीं नहीं, पहले उन लोग को दे दो, बच्चे का तो खाएंगे नहीं तो छोड़ दो। दिस इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं इस लेवल पे, लेकिन इमोशंस के लेवल पे भी ऐसा करते हैं लोग। दूसरों के साथ अच्छा ये करना का देखते हैं लेकिन खुद के साथ नहीं करते। खुद के साथ भी आपको अपने आप के साथ भी ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना है, तब आप मेच्योर हो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है। अगर आप मेच्योर नहीं हो तो क्या लक्षण है इसके, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब पॉइंट्स है, इसका मतलब हाँ मेच्योरिटी, इमेच्योरिटी की ये लक्षण है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, वे सोचते हैं कि वे अधिक मैच्योर है। जो लोग सोचते हैं ना मेरा पार्टनर बहुत उल्लू है या वो मेच्योरिटी उसके अंदर नहीं है, मैं बहुत मैच्योर हूँ, वो तो बेवकूफ है। तो वो सामने जो ऐसा सोचता है सामने वाला इमेच्योर है ना, एक्चुअली वो मैच्योर होता है, वही इमेच्योर होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है, बहुत सारे लोग है ना जैसे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। आज तो ऐसा फैशन चल रहा है, आज तो ऐसा चल रहा है, आज तो लोग ये फैशन का ले रहे हैं, मोबाइल आ गया नया तो ये ले रहे हैं, वो भी ट्रेंड ट्रेंड को फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग। ये भी है मेच्योरिटी का लक्षण है। बहुत सारे लोग बोलने से पहले कुछ सोचते ही नहीं, मतलब आप मेच्योर नहीं हो। बोलने से पहले सोचो तो क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, क्या लगता है वो आपका, जिसका कंप्लेन कर रहे हो क्या दुश्मन है आपका? नहीं, वो तो आपका दोस्त है, वो तो आपका जीवन साथी है। तो अगर बोलने से पहले सोचते नहीं इसका मतलब आप इमेच्योर हो। आप केवल अपनी भावनाओं की परवाह करते हो। आपको कोई कुछ बोल दे तो बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन दूसरे को बोल रहे हो तो उसकी परवाह नहीं है आपको। उसको भी बुरा लगेगा ना भाई, आपको बुरा लग रहा है कोई बोल रहा है तो दूसरे को बोलोगे तो नहीं, तो दूसरे को मत हर्ट करो। जो लोग अपनी भावनाओं की परवाह करते हैं वो इमेच्योर होते हैं। मैच्योर वो है जो दूसरों की भावनाओं की भी परवाह करता है। ठीक है, उनका अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, उनकी अपनी भावनाओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल उनका नहीं होता है। सर मैं तो बहुत सोचती हूँ लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है सर, क्या करूँ समझ में नहीं आता है, गुस्सा तो नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे को बार बार गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब मेच्योर नहीं है आप, बार बार गुस्सा आ रहा है, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। और दूसरा बात है जो ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं, कोई भी चीज होता है उनके साथ उसका रिएक्शन तुरंत तुरंत रिएक्ट करेंगे, तुरंत कोई बोलेगा कुछ उसका रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन करने वाले लोग भी मेच्योर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो हर जगह कूल दिखने और दिखाने की कोशिश करते हैं, होते नहीं है कूल लेकिन दिखेंगे और दिखावा करते हैं। दिखावा करने वाले भी इमेच्योर होते हैं। जो दूसरों को गंभीरता से ले लेते हैं, सीरियस लेते हैं जो दूसरों को, ठीक है, नहीं लेने का। अगर आपको लगता है ना किसी के बोलने से कुछ आपका आपके बॉडी में छेद हो जाएगा, कहने का मतलब आप समझ रहे हो। देखो क्या है, हम बहुत सारी चीजों को ना लेके बैठे रहते हैं, हर व्यक्ति ना बहुत सारी चीजों को ले, तो आपको करना नहीं है। ठीक है, जो लोग वे जितना सुनते हैं उससे अधिक बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अपना पार्टनर 2 वर्ड बोलेगा वो 10 वर्ड बोलेंगे उसके जगह, ये भी इमेच्योरिटी का लक्षण है। दूसरों से अक्सर झूठे वादे करते हैं, प्रॉमिस किया और प्रॉमिस रखते नहीं, ये इमेच्योरिटी के लक्षण है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, देखा वो इतना आगे बढ़ गया, ऐसा हो गया, मैं तो इधर ही हूँ, मेरा दोस्त ने इतना पैसा कमा लिया, मेरा दोस्त ने इतना, अरे भाई उसने उतना काम किया, तुमने किया क्या उतना? तुम उतना कर सकते हो क्या जितना वो कर सकता है? इसलिए उसके पास उतना है। हर व्यक्ति का अपना अपना ये नहीं करने का, मैच्योरिटी नहीं है ये। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, दूसरों से उनको जलन होता है, अरे वो तो बहुत आगे बढ़ गया, वो तो 10 लाख कमा लिया, 20 लाख कमा लिया, 50 लाख कमा लिया। ये सब अपने भाग्य को दोष देते हैं, अरे वो तो बहुत लकी था, मैं तो अनलकी हूं। ये इमेच्योरिटी के लक्षण। उनके व्यवहार में नकलीपन झलकता है। ठीक है, दिखाने के लिए सामने से कुछ भी बोलते हैं लेकिन अंदर से कुछ होता है। वे कम आत्मसम्मान के शिकार होते हैं, वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए कोई दूसरा ही जिम्मेदार है, मेरी वाइफ जिम्मेदार है, मेरे माँ बाप जिम्मेदार है, मेरा दोस्त जिम्मेदार है, मेरी परिस्थितियां जिम्मेदार है। ठीक ठीक है, ये सब चीज जो करते हैं जो लोग, देखो मैच्योरिटी क्या है, आपके लाइफ को एक
गोल के साथ आपको जीना है, आपके हर एक जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना, ये आप मैच्योरिटी का लक्षण है। आप जब भी किसी के साथ कुछ बात करते हो, बोलते हो, तो पहले सोचिए क्या बोल रहे हो। बोलने से पहले आपको सोचना है, दूसरों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। मैच्योर्ड लोग दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं। किसी को इमोशनल फूल नहीं करना है, किसी को इमोशनल फूल नहीं बनाना है। इमोशनल लोगों को लोग बेवकूफ बना देते हैं। इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है और मन को शांत रखना है, ये मैच्योरिटी के लक्षण है। एग्रीड? हर बात को गंभीरता से न लेना, कोई चीज हो गया सीरियस नहीं हो जाने का। बोल दिया ना, आपका पार्टनर था, उसने बोल दिया, उसको क्या सीरियस लेके बैठे हो। मैच्योर्ड हो तो छोड़ दो, बच्चों जैसा कंप्लेन नहीं करने का। कम बोलना, ज्यादा सुनना। अपने पार्टनर के साथ हमेशा जब आप ज्यादा सुनोगे तब आपका रिश्ता, आप मैच्योर्ड ज्यादा हो, इसका मतलब जो ज्यादा बोलता है वो मैच्योर्ड कम होता है, जो ज्यादा सुनता है वो मैच्योर्ड ज्यादा होता है। दोनों में से एक ऐसा करते हैं। ज्यादातर कौन बोलता है, लेडीज के जेंट्स? लेडीज ज्यादा बोलती है। इसलिए अगर आप मैच्योर्ड हो, आप जेंट्स हो, तो आप मैच्योर्ड हो, कम बोलो आप, उनको बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि लेडी मैच्योर नहीं होती, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एज अ जेंट्स मैं बोल रहा हूं कि आपको ज्यादा सुनना है। लेडीज थोड़ा सा पेशेंस, उनका आदत है बोलने का, वो बोलते हैं ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मैच्योर नहीं होती, वो भी मैच्योर होती हैं। अपने प्रोमिसेस को रखना, वादा निभाना, ये मैच्योरिटी के गुण है। ठीक है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आपको सब जो बताया जा रहा है यहाँ पे, आपके मन को, आपके हेल्थ को, आपके रिश्ते को, उसमें आपको इंप्रूवमेंट लाते रहना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, ये मैच्योरिटी के गुण है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तब तक आप इमेच्योर होते। देखो, शादी से पहले और शादी के बाद मैच्योरिटी के क्या क्या मतलब है, हम आज यहाँ पे दोनों की, मैरिज से पहले और मैरिज के बाद। तो शादी से पहले जो इमेच्योरिटी वो कैसी होती है, उसमें बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, ये मेरा पहला और आखिरी प्यार है, यही मैच्योरिटी है। पता चला उससे शादी नहीं हुई तो ये आखिरी रह जाएगा। फिर जिससे जबरदस्ती शादी हो गई उसके साथ रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि वो पहला और आखिरी प्यार वही था, आगे वाले के साथ प्यार ही नहीं होगा। इमेच्योरिटी है। ठीक है? बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर बहुत सारा एक्सपेंस करते हैं दिखावे के लिए, ये करने के लिए, ये सब इमेच्योरिटी के लक्षण है। अभी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप में आए 2-4 महीना होगा, हनीमून के सपने देख रहे हैं, ये इमेच्योरिटी है। बहुत लोग का थोड़ा दिन के बाद जमता नहीं, ब्रेकअप हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, बस वो ब्रेकअप में एकदम अपने आप को डाउन कर ली। इस तरह बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं। मेरा बॉयफ्रेंड उससे मिलने क्यों जाता है, ईर्ष्या और असुरक्षा, गलत निर्णय, मैं शादी सिर्फ उसी से या इसी से करूंगा। होता ना, नहीं हर कोई शादी कर रहा है, मेरी मैरिज नहीं हो रही है, मेरे पास अधिक विकल्प है। बहुत लोग होते हैं, अरे चल ये नहीं तो दूसरा सही, ये भी इमेच्योरिटी है। तो शादी के बाद इमेच्योरिटी कैसी होती है, शादी के पहले वाली तो ये है, शादी के बाद जो इमेच्योरिटी होती है उसके देखिए क्या है। सबसे पहली बात कि शादी के बाद जो सबसे पहला चीज है कि जिम्मेदारियों से बचना। अगर आपकी मैरिज हो गई है ना, तो जैसे मैं बताता हूँ, अपने बहुत सारे सेशन में बताया कि आप पहले दोस्तों से मिल रहे थे, इधर घूम रहे थे, उधर गए, और रात को 10-11 बजे आप आ रहे थे, जेंट्स की बात कर रहा हूँ। बट शादी के बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मुझे घर पे जल्दी जाना है, वाइफ वेट कर रही होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। ठीक है? शादी से पहले आप बहुत मूवी देखने जा रहे थे, इधर खर्चा कर रहे थे, उधर खर्चा कर रहे थे, अपना बाहर से खाना बहुत खा रहे थे, जो भी चीज है, लेकिन मैरिज के बाद आपको थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, पैसा बचाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा ही नहीं बचा पाते, क्योंकि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा करते हैं। ऐसी चीजों में आप कितना भी करो, आप 1,000 रुपया कमाओ तो भी आपको 100 रुपया बचाना है, 10,000 कमाओ, 1,000 रुपया बचाओ, लेकिन 10% अपने इनकम का, जो भी लेवल पे आप कमा रहे हो, मिनिमम 10 to 20 नहीं हो सकता तो 10% एटलीस्ट बचा के रखना है। नहीं बचा रहे हो, आपको दिक्कत क्रिएट करेगा वो। अब बहुत सारे लोग कपल्स हैं, शादी के बाद बच्चे होते हैं, अब वो बोलते हैं वाइफ को, तेरी जिम्मेदारी है बच्चे को पालने का। अरे भाई, वाइफ की जिम्मेदारी है थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हस्बैंड को भी थोड़ा जगह पे जिम्मेदारी देना चाहिए, दोनों की जिम्मेदारी होती है, मतलब जिम्मेदारियों से भागना, ये इमेच्योरिटी। अवास्तविक उम्मीदें रखना, वैवाहिक जीवन में जो है अवास्तविक उम्मीदें क्या होती है। अब सोच, लेडीज लोग सोचते हैं कि हस्बैंड जो है ना, अब मेरा हस्बैंड रोज 7 बजे घर पे आ जाना चाहिए,
शादी हो गई ना, आपको किधर भी नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब ये अवास्तविक उम्मीद है, आएगा वो, लेकिन हर बार नहीं हो पाएगा। या वाइफ मेरी ना वो सब कुछ करे और मेरा भी बहुत 100% ध्यान दे, वर्किंग है तो भी पॉसिबल है नहीं बॉस। अवास्तविक उम्मीद मत करो, ठीक है, बैलेंस थोड़ा होना चाहिए। दूसरी बात है कि शादी के बाद परिवर्तन का विरोध करना, परिवर्तन होगा ना, लेडीज को आके घर किचन संभालना पड़ेगा, बाकी सब चीजें करना पड़ेगा, जेंट्स को अपने पैसे को बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक जो कमा रहे थे माँ बाप नहीं कुछ बोल रहे थे, लेकिन अब आपको अपने इंक्रीमेंट के बारे में, अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये जो चीजें आपकी लाइफ में बदलाव आया उसका विरोध करना, परिवर्तन का विरोध करना, ये इमेच्योरिटी को दिखाता है। आपको परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा, या तो आप मैरिज मत करो, ठीक है। मैरिज करने जा रहे हो तो ये सब चीज को, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना, बहुत बार हस्बैंड वाइफ में कोई एक ज्यादा आगे बढ़ता है, उसका हस्बैंड या हस्बैंड बहुत आगे चल रहा है, वाइफ जलती है, या वाइफ बहुत आगे चल रही है, हस्बैंड जलता है। हस्बैंड और वाइफ में ही प्रॉब्लम है। दूसरा बात है, कुछ हो गया अनबन, वो वाइफ हस्बैंड के बेडरूम में ही नहीं जाएगी, मैं तेरे यहाँ एक हफ्ता आऊंगी नहीं। अभी ये इमेच्योरिटी है, दिस इज नॉट गुड। बोलते ना, कितना भी झगड़ा किया रात को दोनों साथ में होने चाहिए। दिन भर आपका झगड़ा चला, रात को वो झगड़ा कंटिन्यू हो रहा है, तो आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है। इसीलिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। तो और बहुत सारे लोग फेथ नहीं करते हैं, विश्वास जो होता है ना, और जो विश्वास है वो आपका डगमग कर देगा। अगर आपने थोड़ा थोड़ा ये चीजें करनी चालू की, बदला लेने की भावना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, इसने कुछ बोल दिया, आप कितनी बार मायके भाग के जाओगे? जितनी बार मायके भाग के जाओगे उतना रिश्ता आपका खराब होते जाएगा। इमोशनल लेवल पे इधर उधर करना, मतलब बोलते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करना, जैसे लेडीज होती है रोने लगती है, रोना चालू कर दिया। जेंट्स क्या होते हैं, बात ही नहीं करेंगे, 4 दिन 5 दिन एक हफ्ता वो घर में आ रहे हैं, वो वाइफ से कुछ होगा बात ही नहीं कर रहे। दिस इज इमेच्योरिटी, ये इमेच्योरिटी है। आपका झगड़ा हुआ होगा, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं बात किया कोई बात नहीं, रात को या तो दूसरे दिन आपका बात चालू हो जाना चाहिए, 24 घंटे से ऊपर झगड़ा नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब आप मेच्योर्ड नहीं हो, अगर आपका झगड़ा ज्यादा चल रहा है। और रिश्ते की उपेक्षा करना, देखिए बहुत बार क्या होता है ना, जब आपकी शादी हुई ना, उसके पहले आपके लिए आपके माँ आपके बाप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके भाई बहन आपके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट थे, और वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन जब मैरिज होती है ना, एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है, जो उस घर में खाली अपने हस्बैंड के भरोसे आती है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहली प्राथमिकता अपनी पत्नी को दे, या पत्नी अपने घर माँ बाप सबको वहां पे ये कर रही थी, जब आप अपने पति के घर पे आ रही है ना, तो वो पहली प्राथमिकता अपने पति को दे, और दूसरी प्राथमिकता पति के परिवार वालों को दे। ये ना कि अपने परिवार वालों पे, अपने मायके के परिवार वालों को, वो तीसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब वो दूसरी प्राथमिकता अपने माँ बाप हो जाते हैं ना लड़की के लिए, तो घर टूटना चालू होता है, और तीसरी प्रायोरिटी वो अपने सास ससुर और बाकी लोग को देती है। ये गलत होती है, ये मैरिज में बहुत बड़ा इमेच्योरिटी है। ये सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए लोगों को, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं।